Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So in this video we will be learning about the chapter number 8. चैप्टर नंबर जो 8 है आपके साइंस 2 के टेक्स्ट बुक का सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी करके, तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. प्रीवियस 2 चैप्टर्स जो है एक जिसमें हमने एटीपी सिंथेसिस को एंड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है उसको स्टडी किया था, तो वो उन दोनों के वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रख दूँगी, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. In this video, we will be learning about the cell biology and biotechnology. तो इन सब के टर्म्स हमको इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. तो बेसिकली 3 terms are there in this chapter. That will be the cytology, stem cells, and biotechnology. So cytology is concerned with the cell. Study of cell is known as cytology. सेल की कोई भी स्टडी हो, फिर वो कोई भी तरह का सेल हो, यानी कि प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो. इफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट देन इट इज प्रोकैरियोटिक, इफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इट इज यूकैरियोटिक, इफ न्यूक्लियस इज एब्सेंट देन इट इज प्रोकैरियोटिक. फिर वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल्स हो, तो उसमें कोई भी प्रेजेंट हो कोई भी चीज़, यानी कि उसके सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, या एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है सेल में, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, तो इन सब की स्टडी की जाती है. तो उस स्टडी को हम बोलेंगे साइटोलॉजी. Any study which is related to the cell, then it is known as cytology. Cytology is nothing but the study of cells. Now let's come to the stem cells. तो स्टेम सेल्स ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्स है जो इन सेल्स से हम न्यू सेल्स को प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट गिव्स राइज टू न्यू टाइप ऑफ सेल्स. तो ये सेल्स यूज़ होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स बनाने के लिए या ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए. तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है फीटस की, वो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो सेल होते हैं उसे स्टेम सेल्स बोला जाता है. तो वो स्टेम सेल्स को सेव करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है अंडर 135 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री सेल्सियस में, टू प्रिजर्व दैम. और उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर द फ्यूचर पर्पस, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई भी उस पर्सन को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत हो गई तो उस सेल्स के थ्रू ऑर्गन न्यू बनाया जाता है और उससे ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो ये इस तरह का स्टेम सेल्स हो गए. अब ऐसे 2 टाइप के स्टेम सेल्स हो जाते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो मैंने आपको बताया अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, एंड एडल्ट स्टेम सेल्स जो अडल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं या एडिपोज टिश्यूज होते हैं या ब्लड बोन मैरो जो में प्रेजेंट होते हैं. तो उसे यूज़ करके ट्रीट किया जाता है अलग अलग तरह के डिसीजेस. अब रीजनरेटिव थेरेपी क्या हो जाती है, तो ये थेरेपी हो जाती है एक तरह के जो अलग अलग डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है. फिर हो गया वो डायबिटीज़ या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, या अल्जाइमर डिसीज़ हो गई, या पार्किंसन डिजीज़. तो ऐसे अलग अलग डिसीज़ के लिए स्टेम सेल्स का यूज़ होता है. अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, यानी कि मैंने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स न्यू टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस. तो उसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है. तो ये हो गई स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. अब बात करते हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हमारा मेन चैप्टर. So biotechnology is nothing but the technology which is used in biology. यानी कि बायोलॉजी में कोई भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, फिर वो एनिमल्स रिलेटेड हो, प्लांट्स रिलेटेड हो, केमिकल्स रिलेटेड हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो फॉर इट्स बेटरमेंट, उस चीज़ बायोलॉजी के बेटरमेंट के लिए, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी बोला जाएगा. अब इसके बहुत सारे यूजेज भी है. फिर वो योगर्ट का प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, या अल्कोहल का प्रोडक्शन ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऑर्गन का प्रोडक्शन हो, या कोई भी तरह का प्रोडक्शन हो, टिश्यू कल्चर हो, या डिसीजेस को कंट्रोल करने में हो, या वैक्सीन बनाने में हो, या क्रॉप के प्रोडक्शन में हो, हेल्प करता हो. तो एनीथिंग which is used in the biology, any technology which is used in the biology, then it is known as the biotechnology. अब उसके वही बेनिफिट्स हो गए कि हमें अच्छी तरह का क्रॉप मिलेगा, अच्छे एनिमल्स मिलेंगे, डिसीजेस कंट्रोल में होंगे. तो उसके हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है. यहाँ पे 3 एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, बिकॉज बाकी के एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल बी टू लॉन्ग. क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे. तो बायोटेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन द क्रॉप के कोई भी प्लांट से कोई भी चीज़ हो तो उसे हम क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे. अब क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में क्या करा जाता है, तो जो एग्रीकल्चरल ये फील्ड है उसे इम्प्रूव किया जाता है, उसके क्वांटिटी के लिए, उसके क्वालिटी के लिए.
जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे 2 सीड्स हैं जिसमें एक सीड्स में क्या क्वालिटी है कि वो हीट रेजिस्टेंट देता है, यानी कि वो या वाटर रेजिस्टेंट देता है, पानी कम मिलने पर भी वो सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अब इसका ये क्वालिटी चाहिए, और इसकी ये क्रॉप की ये क्वालिटी है कि ये सर्वाइव कर सकता है, ये ज़्यादा दे सकता, या ये ज़्यादा देता है क्वांटिटी। तो ये दोनों भी क्वालिटी हमें जब चाहिए तब हम ऐसा एक क्रॉप बनाएंगे तो इन दोनों की भी क्वालिटी हमें मिल जाएगी। तो ये हो गए हाइब्रिड सीड्स। इन दोनों की भी क्वालिटी है और क्वांटिटी में भी हमें डिफरेंस मिलेगा और बहुत सारे इसके यूजेज भी होंगे। तो ये हो गए क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। देन कम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए या ऑर्गेन्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ऐसे 2 टाइप की चीज़ होते हैं, GMO ये भी बोलते हैं, GMO या GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, उनके जो जीन्स होते हैं उसको मैनिपुलेट किया जाता है, डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए। फिर वो कोई भी डिजायरेबल प्रोडक्ट हो जो कि यूजफुल होगा ह्यूमन बींग्स के लिए। अभी ऐसे क्रॉप्स बनाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बीटी कॉटन, अब आपको पता होगा कि कॉटन के जो प्लांट्स है उससे इजीली बैक्टीरिया लग जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ऐसा बीटी कॉटन एक क्रॉप बनाया गया है कि उसमें ये बैक्टीरिया को वो नहीं पकड़ेगा, उससे रेजिस्ट करेगा। देन कम्स बीटी ब्रिंजल भी पेस्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि उससे कोई भी तरह का पेस्ट है वो ऑटोमेटिकली उससे रेजिस्ट करता है। देन कम्स गोल्डन राइस एक ऐसा टाइप का राइस है जिसमें विटामिन ई बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये एक हो गया गोल्डन राइस। देन हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, हर्बिसाइड्स को टॉलरेंट करने वाले प्लांट्स भी बन गए हैं। फिर कम्स बायो फर्टिलाइजर्स भी बने हुए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि कैसे अलग अलग बैक्टीरिया को यूज़ करके, जैसे कि राइबोसोम हो गया, अज़ोटोबैक्टर हो गया, नॉस्टॉक हो गया, तो कैसे इन बैक्टीरियाज को यूज़ करके हम बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं जो प्लांट को ज़्यादा हार्म भी नहीं पहुँचाएंगे और यूज़फुल भी होगी। तो ये सब किससे पॉसिबल है, तो बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी में यूज होती हो उससे बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है। नाउ कम्स एनिमल हस्बेंड्री में 2 मेन मेथड है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। कैसे एक वोम से दूसरे वोम में एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाए। तो वो जो कोई भी चीज़ है जो एनिमल हस्बेंड्री में हेल्प कर रही है, टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है जो इस चीज़ में हेल्प कर रही है, देन दैट विल बी दी बायोटेक्नोलॉजी। देन ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। फिर वो डिसीजेस को डायग्नोस करने के लिए हो, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हो, या उससे कंट्रोल करने के लिए हो, उसके प्रिवेंट करने के लिए हो। तो ह्यूमन हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर हम वैक्सीन की जब हम बात करेंगे तो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए वैक्सीन कैसे दिया जाता है, कैसे होना चाहिए। फिर वो ओरल वैक्सीन ही क्यों ना हो, ओरल वैक्सीन की जब हम बात करें, पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो ओरल वैक्सीन होता है, माउथ के थ्रू दिया जाता है। तो वो कैसे यूज़फुल रहेगा, उसकी क्या यूज़फुलनेस रहेगी, उसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो सब कैसे होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है सब कुछ। तो इसे हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। देन ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीजेस दैट वी नो। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए उसको पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसके मेडिसिन कैसे बनेंगे। तो ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आती है। फिर वो डायबिटीज़ हो, हार्ट डिसीज़ हो, या कोई भी चीज़ हो, तो उसके ट्रीटमेंट कैसा किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन, तो जो डायबिटिक पेशेंट है तो वो क्या लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं। क्यों लेते हैं इंसुलिन? फॉर टू कंट्रोल देयर शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए दे टेक इंसुलिन। तो वो इंसुलिन एक हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में बनता है, जो कि शुगर डायबिटिक पेशेंट पे वो नहीं बनता, तो इसीलिए वो बाहर से वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो वो इंसुलिन प्रोडक्शन क्या ह्यूमन के बॉडी से निकाल के बनाया हुआ है? नहीं, तो वो थ्रू लैब में बनाया हुआ है। तो वो लैब में कैसे बनेगा? तो वो जब हम उसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐड करेंगे चीज़ें, बहुत सारी स्टडी करेंगे, तो उस हिसाब से वो जाके लैब में बनेगा। तो यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इंटरफेरॉन इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट और प्रिजर्वेशन। इट इज़ यूज टू कंट्रोल जो वायरल डिसीजेज रहते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए या ट्रीट करने के लिए इंटरफेरॉन का यूज़ होता है। जीन थेरेपी हो गई, जो जेनेटिक डिसीजेज होते हैं, जैसे कि PKU हो गया या कोई भी और जेनेटिक डिसीजेस हो गए, तो उससे जेनेटिक डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी का यूज़ होता है। देन क्लोनिंग हो गया। क्लोनिंग इज नथिंग बट द रेप्लिका। कोई भी चीज़ का वो रेप्लिका हो जाता है।
फिर वो ऑर्गन का रेप्लिका हो, ऑर्गेनिज्म का रेप्लिका हो सकता है, या कोई भी सेल का रेप्लिका हो सकता है, फिर वो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हो गई या थेरापेटिक क्लोनिंग हो गई, मतलब किसी भी तरह का रेप्लिका उसका ही एक पार्ट, सेम चीज़ जो एक ऑर्गन में है उसी दूसरे ऑर्गन में भी वही थी, उसका क्लोन बन गया फिर ये। तो ऐसे क्लोनिंग में भी ये हेल्प होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बायोलॉजी में हेल्प हो रही है, कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी जो बायोलॉजी में हेल्प हो रही है उस चीज़ से, तो दैट थिंग इज़ नोन एज द बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसी 3 थिंग्स हमने इस वीडियो में कवर कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। और आपके जो बुक में जो रिवोल्यूशंस है, ग्रीन रिवोल्यूशंस हो गए, वाइट रिवोल्यूशन हो गया, या फिर ब्लू रिवोल्यूशन है, तो उन रिवोल्यूशन को हम स्टडी करेंगे। वो रिवोल्यूशन क्या थे, क्यों थे, तो उन सब रिवोल्यूशन को हम स्टडी करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। अब टिप नंबर 6, मेमोराइजेशन को मास्टर करने के लिए हमेशा 4R का फॉर्मूला यूज़ करें। रीड इट इन योर हेड, क्लोज योर आइज एंड देन रिसाइट इट इन योर हेड, रीड इट आउट एंड देन क्लोज योर आइज एंड रिसाइट इट आउट।